दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है सब कुछ नहीं बदलेगा, भाग्य जैसे रुक गया है, मेहनत जैसे व्यर्थ हो गई है। और तभी प्रकृति हमें एक संदेश देती है, अगर सूर्य अपनी चाल बदल सकता है तो इंसान अपना जीवन क्यों नहीं बदल सकता। इसी परिवर्तन का नाम है दोस्तों मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है दोस्तों, यह तिथि नहीं है, यह चेतना का परिवर्तन है। यह जीवन को फिर से खड़ा करने वाला पर्व है। दोस्तों, अब सबसे पहले आपका भ्रम दूर करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं मकर संक्रांति 14 को है या 15 को, स्नान कब करे, दान कब करे, पूजा किस समय सबसे श्रेष्ठ होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति तब होती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। दोस्तों, सन 2026 में सूर्य का मकर प्रवेश 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर होगा। दोस्तों, यही क्षण संक्रांति काल कहलाता है। 14 जनवरी दोस्तों दोपहर 3:13 से पुण्य काल प्रारंभ होगा और 4:58 तक महापुण्य काल रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, दान ने पुण्य पूरे दिन श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि सूर्य उस दिन उत्तरायण होता है और उत्तरायण में किया गया हर शुभ कर्म अनेक जन्मों का पुण्य बन जाता है। अब समझिए मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, यह दिन इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम तिल खाए, पतंग उड़ाए या छुट्टी मना ले। दोस्तों, यह दिन इसलिए है कि हम अपना जीवन ठीक करें। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस दिन किया गया स्नान शरीर नहीं, पिछले जन्म के संस्कार धोता है। दोस्तों, इस दिन की पूजा भगवान को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को बदलती है। और इस दिन का दान सिर्फ किसी भूखे को खाना देना नहीं, अपने भाग्य को भोजन देना है। दोस्तों, अब आते हैं दान पर। लोग पूछते हैं क्या दान वही करता है जिसके पास बहुत धन हो। दोस्तों, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं दान धन का नहीं, भावना का नाम है। एक मुट्ठी अन्न का दान अगर श्रद्धा से किया जाए तो वह सोने के महादान से भी बड़ा हो जाता है। अब जानिए दोस्तों, मकर संक्रांति पर क्या क्या दान करना चाहिए दोस्तों, और उसका क्या फल मिलता है। दोस्तों, पहला है तिल का दान। दोस्तों, तिल का दान पापों को शांत करता है, शनि दोष, ग्रह बाधा और जीवन की भारी बोझ को हल्का करता है। दोस्तों, गुड़ का दान कड़वे समय को मीठा बनाता है, घर में मधुरता लाता है। दोस्तों, अन्न का दान जीवन से अभाव मिटाता है। जिसके घर में अन्न का दान होता है दोस्तों, उस घर से दरिद्रता विदा हो जाती है। दोस्तों, वस्त्र का दान जीवन की ठंड से रक्षा करता है। दोस्तों, जो किसी ठिठुरते शरीर को कपड़ा देता है दोस्तों, उसका भाग्य कभी ठंडा नहीं पड़ता। और मकर संक्रांति का दोस्तों सबसे महान दान खिचड़ी दान। दोस्तों, खिचड़ी साधारण भोजन नहीं, यह अन्न, दाल और घी का संगम है, त्रिदेवों का प्रतीक। जो इस दिन खिचड़ी दान करता है उसके घर में पीढ़ियों तक अन्न की कमी नहीं आती। लोग अक्सर पूछते हैं क्या दान वही करता है जिसके पास बहुत पैसा हो? क्या दान वही कहलाता है जो बड़ी थैली खोल सके? सच यह है, दान धन का नहीं, दिल का नाम है। दान का अर्थ यह नहीं होता दोस्तों कि किसी ने कितना दिया। दान का अर्थ यह होता है कि किसी ने कितनी सच्चाई से दिया। भगवान कभी नहीं देखते कि आपने क्या दिया, वह यह देखते हैं कि आपके पास कितना था और आपने उसमें से कितना निकाल कर दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं एक मुट्ठी का दान भी उतना ही पवित्र है जितना कोई बड़ा दान। जिस घर में एक मुट्ठी भी प्रेम से निकाली जाती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। दोस्तों, मकर संक्रांति का दान सबसे पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन सूर्य स्वयं
साक्षी बनकर खड़े रहते हैं। इस दिन जो दान किया जाता है वह केवल इस जन्म का नहीं, आने वाले जन्मों तक मनुष्य का सहारा बन जाता है। और दोस्तों अंत में सबसे बड़ा सत्य है, दान बहुत ज्यादा देने का नाम नहीं, दान सही भावना से देने का नाम है। जो अमीर होकर भी बिना मन के देता है वह खाली लौटता है, और जो गरीब होकर एक मुट्ठी अन्न देता है वह भरा लौटता है। क्योंकि दोस्तों भगवान धन नहीं देखते, मन देखते हैं। यही मकर संक्रांति का दान और यही उसका चमत्कार है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राधे।